हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 पाइप एंड सिस्टर्न्स क्वेश्चन नंबर 13 to 17 सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे क्वेश्चन नंबर 12 तक अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है। अ टैंक इज़ फिल्ड बाय 3 पाइप्स। एक टैंक है जो 3 पाइप के द्वारा भरा जा रहा है with uniform flow. The first two pipe operating simultaneously. पहले दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं। Fill the tank in the same time, during which the tank is filled by the third pipe alone. यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, फर्स्ट और सेकंड पाइप जितने टाइम में टंकी को भरते हैं उतने ही टाइम में थर्ड पाइप अकेला उस टैंक को फिल कर देता है। द सेकेंड पाइप फिल द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। यानी कि वो क्या कह रहा है, सेकेंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे ज़्यादा टाइम लगा रहा है एंड 4 hours स्लोअर देन थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लो काम कर रहा है। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। हमें टाइम बताना है कि फर्स्ट पाइप इस टैंक को अकेला भरने में कितना टाइम लगाएगा। मैं यहाँ पे सेकंड पाइप को कुछ अजूम कर लेता हूँ। लेट टाइम टेकन बाय बी, लेट टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप बी एक्स आवर्स। अब देखिए टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप बी एक्स प्लस 5 hours। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 hours फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो इसलिए हमने क्या किया, x प्लस 5 अजूम कर लिया यहाँ पे। अब टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप x माइनस 4 hours। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द फर्स्ट टू पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। पहले दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं, यानी कि फर्स्ट टू पाइप जितना काम करते हैं उतना थर्ड पाइप अकेला इस टैंक को भर देता है। तो अब देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप फर्स्ट इन 1 hour। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/x प्लस 5। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप सेकेंड इन 1 hour इज इक्वल टू 1/x, और पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप थर्ड इन 1 hour इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि जितने टाइम में ये दोनों मिल करके किसी टैंक को भरते हैं उतने ही टाइम में ये अकेला किसी टैंक को भर देते हैं। 1/x प्लस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x प्लस 5 इंटू एक्स एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। x और x को ऐड करेंगे 2x आएगा, तो 2x प्लस 5/x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। 2x से मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2x स्क्वायर। 2x से मैं माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 8x। 5 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 5x, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो देखिए 5x से 5x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा x माइनस 10 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x की यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 2।
तो टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। हमें फर्स्ट पाइप का कैलकुलेट करना है और फर्स्ट पाइप को हमने देखिए क्या एज्यूम किया हुआ है x + 5 आवर्स। तो फर्स्ट पाइप कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से कितना आ जाएगा x + 5 और x हमने कितना कैलकुलेट किया 10 + 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आवर्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है 3 पाइप A, B एंड C कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली। यानी कि A, B और C किसी टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। द पाइप C इज़ ट्वाइस एज फास्टर B एंड B इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज A। हाउ मच टाइम विल पाइप A अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है द पाइप C इज़ ट्वाइस फास्टर एज B। पाइप C जो है वो B से 2 गुना ज़्यादा काम करता है एंड पाइप B इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज A। और पाइप B जो है वो A से 2 टाइम्स फास्ट काम करता है। तो हाउ मच टाइम विल पाइप A अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि पाइप A जो है वो किसी टैंक को x आवर्स में फिल करता है। तो लेट टाइम टेकन बाय पाइप A टू फिल द टैंक इन x आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में पाइप B जो है वो फर्स्ट पाइप से ट्वाइस ज़्यादा फास्ट काम करता है। द टाइम टेकन बाय पाइप B टू फुल द टैंक इन कितने टाइम में x/2 आवर्स में। क्योंकि वो फास्ट काम करता है इसलिए हमने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए C में क्या कह रहा है लेट टाइम टेकन बाय पाइप C टू फिल द टैंक। अब C पाइप जो है वो सेकंड पाइप से भी दुगना काम करता है यानी कि डबल काम करता है। तो यानी कि x/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू x/4। पार्ट ऑफ टैंक फुल बाय पाइप A in 1 hour is equal to 1/x. Part of tank full by pipe B in 1 hour is equal to 1/x/2 is equal to 2/x. Part of tank filled by pipe C in 1 hour is equal to 1/x/4 is equal to 4/x. Part of tank filled by pipe A, B and C in 1 hour is equal to 1/x plus 2/x plus 4/x। तो अब देखिए ये तीनों पाइप मिल करके किसी टैंक को 5 आवर्स में भर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस 2/x प्लस 4/x इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से x एलसीएम आ जाएगा तो 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 1/5। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 7/x इज इक्वल टू 1/5। तो x यहाँ से कितना आ गया 35 आवर्स। यानी कि A किसी टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगाएगा 35 आवर्स का टाइम लगाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला हुआ है 2 टैप A एंड B कैन फिल द टैंक 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 टैप हैं A और B जो किसी टंकी को 4 आवर्स एंड 6 आवर्स में भरते हैं। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 6 मिनट मोर टू फिल ड्यू टू द लीकेज। दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया बट लीकेज के कारण 6 मिनट का टाइम ज़्यादा लगा टैंक को भरने में। इफ़ द टैंक इज़ फुल, यदि टैंक भर जाए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। तो उस टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ A और B टैप इस टंकी को कितने टाइम में भर सकते हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप A एंड B इन 1 आवर
इज इक्वल टू 1/4 + 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/12। तो ए और बी इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएंगे? टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आएगा 5/12 इज इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 2:2/5 आवर्स। 2:2/5 आवर्स यानी कि 2 आवर्स तो ये कंप्लीट लग रहा है, और 2/5 को मैं मिनट्स में चेंज कर लेता हूँ। तो 2/5 × 60, ये 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा 12 पे, तो कितना आ गया? 24 मिनट्स। यानी कि 2 आवर्स 24 मिनट्स इस टैंक को भर सकते हैं इन दोनों मिल करके। लेकिन क्या कह रहा है? लीकेज की वजह से 6 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें 6 मिनट्स और ऐड कर देंगे। तो 2 आवर्स प्लस 24 मिनट्स प्लस 6 मिनट, यानी कि ये क्या आ गया? 2 आवर्स 30 मिनट्स। अगर मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखूँगा? 2:1/2 आवर्स, यानी कि 5/2 आवर्स। पहले ये दोनों टैप किसी टैंक को 2 आवर्स 24 मिनट्स में भर सकते थे, लेकिन लीकेज की वजह से 6 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें 6 मिनट्स को ऐड कर दिया। तो ये कितना आ गया? 5/2 आवर्स। तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। तो इस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा इसको हम एक्स अजूम कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक बी x आवर्स। तो देखिए पाइप ए और पाइप बी मिल करके किसी टैंक को कितने टाइम में भरते हैं? 5/12 आवर्स में। और लीकेज हमने क्या एज्यूम किया? x। 5/12 माइनस लीकेज को हमने x एज्यूम किया है तो यह आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू, लीकेज की वजह से टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 5/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5/2। 5/12 माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/12, 2/5 इधर आ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 1/x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से 60 आ गया एलसीएम, यहाँ से आ गया 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1/x। 25 माइनस 24 1/60 इज इक्वल टू 1/x। तो x यहाँ से कितना आ गया? 60 आवर्स। यानी कि लीकेज की वजह से इस टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा? 60 आवर्स का टाइम लगेगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है? अ टैंक कैन फिल बाय द 2 इनलेट पाइप P एंड Q इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में भरते हैं। अनदर आउटलेट पाइप R कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 मिनट्स। और पाइप R जो है वो किसी टैंक को 24 मिनट्स में खाली करते हैं। इफ़ आउटलेट पाइप R इज़ ओपन फॉर 6 मिनट्स, आउटलेट पाइप R 6 मिनट्स के लिए ओपन कर दिया गया, एंड आफ्टर द पाइप P एंड Q आर ओपन, और उसके बाद P और Q को ओपन किया गया। तो फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। तो इस टैंक को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, P और Q इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप P एंड Q इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ से 60 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7/60। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ़ आउटलेट पाइप R इज़ ओपन 6 मिनट्स आफ्टर द पाइप P एंड Q आर ओपन। R पाइप को
पी और क्यू के 6 मिनट के बाद ओपन किया गया, यानी कि 6 मिनट्स के बाद ओपन किया। यानी इसका मतलब ये है कि पी और क्यू ने मिल करके 6 मिनट तक उस टैंक को भरा होगा। तो इस 6 मिनट में पी और क्यू ने कितना टैंक भरा होगा, हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप पी एंड क्यू इन 6 मिनट्स इज इक्वल टू 7/60 इंटू 6। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, तो यहाँ से कितना आ गया 7/10। यानी कि 6 मिनट्स में पी और क्यू ने मिल करके किसी टैंक का 7/10 पार्ट फिल कर दिया होगा। तो यानी कि रिमेनिंग कितना बच गया, 1 - 7/10 इज इक्वल टू 3/10। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतना टैंक अभी और भरना बाकी है। अब देखिए तीनों पाइप मिल करके इस टैंक को कितने टाइम में भरेंगे। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट, तो देखिए पी इस टैंक को कितने टाइम में भरेगा 1/15, और क्यू इस टैंक को कितने टाइम में भरेगा 1/20, और लीकेज की वजह से सी इस टैंक को कितने टाइम में खाली कर रहा है 24 मिनट्स में। तो यहाँ से 120 आ जाएगा एलसीएम। 15 8 जा 120, 26 जा 120 और 24 5 जा 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14 - 5 9/120। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 और 43 जा 120, तो कितना आ जाएगा 3/40। यानी कि ये तीनों मिल करके इस टैंक को 3/40 पार्ट जो है वो भर देंगे 1 मिनट में। 3/40 पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। तो देखिए इस पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 1 टैंक स्टूडेंट किसी टैंक का 3/40 पार्ट, यानी कि टोटल जो टंकी फुल करना है वो 40 पार्ट है, लेकिन अभी तक टैंक कितना फिल हुआ है 3 पार्ट टैंक फुल हुआ है। तो अगर मुझे इस पूरे टैंक को भरना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। टाइम टेकन टू फुल द टैंक, तो मैं देखिए इसका क्या करता हूँ रेसिप्रोकल कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा 40/3 मिनट्स। अब देखिए टैंक हमें भरना कितना है, हमें जो टैंक भरना है वो 3/10 पार्ट भरना है। यानी कि हमने 7/10 पार्ट तो हमने टैंक को फिल कर दिया था। अब कितना टैंक हमें फिल करना है 3/10, क्योंकि यही रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। टाइम टेकन टू 3/10 पार्ट ऑफ द फुल टैंक, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 3/10। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो कितना टाइम लगा 4 मिनट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 3 पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक टुगेदर 2 hours। 3 पाइप ए बी और सी किसी टैंक को मिल करके 2 घंटे में भर सकते हैं। पाइप बी एंड सी टेक 3 hours टू फिल द टैंक। पाइप बी और सी इस टैंक को भरने में 3 घंटे का टाइम लेते हैं। वाइल पाइप ए एंड सी किसी टैंक को भरने में 4 घंटे का टाइम लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द टैंक अलोन। तो हमें टाइम क्या कैलकुलेट करना है, तीनों पाइप अलग अलग कितने टाइम में भरेंगे हमें ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, तीनों पाइप इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं 2 hours में। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए बी एंड सी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/2। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी और सी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/3। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए एंड सी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर मुझे ए अलोन कैलकुलेट करना है, इस टैंक को ए कितने टाइम में अकेला भरेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस ए बी सी में से अगर मैं बी और सी का माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा ए का बचेगा। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए अलोन इज इक्वल टू, अब देखिए तीनों का क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए ए बी और सी किसी टैंक को 1/2 hours में भरते हैं।
और बी और सी किसी टैंक को 1/3 आवर्स में भरते हैं। तो मैं देखिए बी और सी की जगह पे क्या पुट कर दूंगा 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी किसी टैंक को कितने टाइम में भरते हैं 1/2 आवर्स में। और बी और सी का हमें कितना गिवन है 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/3। यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा तो आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/6। यानी कि a इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा 6 आवर्स। अब देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी अलोन इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी और सी इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाते हैं 1/2 आवर्स। तो बी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा ए और सी को माइनस कर दूँगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा -1/4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एलसीएम 2 - 1 इज इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। बी इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा 4 आवर्स। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय सी अलोन इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी और सी इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं 1/2 आवर्स में। और ए हमने क्या कैलकुलेट किया 1/6 और बी हमने क्या कैलकुलेट किया 1/4 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से 12 आ जाएगा एलसीएम तो ये आ जाएगा 2 + 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया 5/12 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। तो c इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2 माइनस 5/12। यहाँ से 12 आ जाएगा एलसीएम तो यह आ जाएगा 6 - 5। तो c कितना आ गया यहाँ से 1/12। तो c इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा 12 आवर्स। तो देखिए a इस टैंक को अकेला भरने में 6 आवर्स का टाइम लगाएगा, b इस टैंक को अकेला भरने में 4 आवर्स का टाइम लगाएगा और c इस टैंक को अकेला भरने में 12 आवर्स लगाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 फिनिश हो गया। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।